न्यूज एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। चुनाव आयोग पर प्राइवेट मेंबर बिल। हाल ही में देश में राजनीतिक दलों के आंतरिक संचालन को रेगुलेट करने और निगरानी के लिए भारत चुनाव आयोग को जिम्मेदार बनाने के लिए लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल का विधेयक पेश किया गया था। यह बिल ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुधार की आवश्यकता पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। यह तर्क दिया गया था कि बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों की आंतरिक कार्य प्रणाली और संरचनाएं बहुत अपारदर्शी और ऑसिफाइड हो गई हैं और उनके कामकाज को पारदर्शी और जवाबदेह नियम आधारित बनाने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं प्राइवेट मेंबर बिल क्या है। संसद का कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं है एक निजी सदस्य के रूप में जाना जाता है। एक निजी सदस्य का विधेयक जारी करता है। निजी सदस्य के विधेयक का उद्देश्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि व्यक्तिगत सांसद मौजूदा कानूनी ढांचे में मुद्दों और अंतराल के रूप में क्या देखते हैं, जिसके लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के रूप को दर्शाता है। सदन में इसके परिचय के लिए 1 महीने की सूचना की आवश्यकता होती है और इसे केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है और चर्चा की जा सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भारत पर असर। हाल ही में दिल्ली का दिन में तापमान दिसंबर 2022 में कम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण सामान्य से अधिक था। सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ियों पर अधिक वर्षा और बर्फ लाता है और मैदानी इलाकों में अधिक नमी लाता है। क्लाउड कवर के परिणाम स्वरूप रात में उच्च न्यूनतम तापमान और दिन के समय या अधिकतम तापमान कम हो जाता है। आइए जानते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है। पश्चिमी विक्षोभ या तूफान है जो कैस्पियन सी या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा लाते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ जिसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में लेबल किया गया है। कम दबाव का एक क्षेत्र है जो कि उत्तर पश्चिम भारत में अचानक बारिश और कोहरा लाता है। अशांति पश्चिमी से पूर्वी दिशा में फैल जाती है। ये उच्च ऊंचाई वाले पश्चिमी जेट धाराओं पर पूर्व की ओर यात्रा करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी को पार करने वाली तेज हवाओं के विशाल रिबन। ये वे भारतीय महाद्वीप में यात्रा करने के लिए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मध्य पूर्व में यात्रा करते हैं। श्री अरबिंदो घोष भारतीय राष्ट्रवाद के प्रवर्तक। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पुडुचेरी में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। आइए श्री अरबिंदो के बारे में विस्तार से जानते हैं। अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वह एक योगी, दृष्टता, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के संघर्ष में हिस्सा लिया तथा 1908 अलीपुर बम कांड में उन्हें जेल हुई थी। उन्हें अंग्रेजों द्वारा 3 बार गिरफ्तार किया गया था, दो बार राजद्रोह के लिए और 1 बार युद्ध छोड़ने की साजिश रचने के आरोप में। 2 साल बाद वह ब्रिटिश भारत से भाग गए और पांडिचेरी के फ्रांसीसी उपनिवेश में शरण ली। राजनीतिक गतिविधियों को छोड़ दिया और आध्यात्मिक गतिविधियों को अपनाया। जल्द ही सबसे मूल विचार को दार्शनिक आध्यात्मिक गुरुओं में से एक के रूप में उभरे। उन्होंने पांडिचेरी में मीरा अल्फासा से मुलाकात की और उनके आध्यात्मिक सहयोग से एक आत्मयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। चीन पर भारत की आयात निर्भरता को खत्म करने की मांग। हाल ही की तावांग झड़प ने चीन के साथ व्यापार संबंध को खत्म करने की मांग को जन्म दिया है। हालांकि मांगों के विपरीत चीन से भारत के आयात में 2020 में गालवान घाटी संघर्ष के बाद तेजी से वृद्धि देखी गई है। आइए जानते हैं चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध किस प्रकार हैं। अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
और भारत जिन वस्तुओं को चीन से खरीदता है उनमें शामिल है विद्युत मशीनरी और उपकरण और उसके पुर्जे, टेलीविजन, छवि और ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक और पुर्जे, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण और उनके पुर्जे, जैविक रसायन, प्लास्टिक और प्लास्टिक के लिए उर्वरकों। सबसे मूल्यवान चीनी आयात हैं पर्सनल लैपटॉप, पैमटॉप, मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्किट, लिथियम आयन, सोलर सेल और यूरिया। विजय दिवस और भारत बांग्लादेश संबंध। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के जन्म को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश द्वारा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं बांग्लादेश के जन्म की पृष्ठभूमि। भारत की आजादी के ठीक बाद पाकिस्तान में पूर्व और पश्चिम पाक शामिल थे, जहां एक बड़ी समस्या दो क्षेत्रों के बीच भौगोलिक संपर्क थी। सांस्कृतिक संघर्ष और पूर्वी पाक के प्रशासन की लापरवाही भी चुनौती थी। 1960 के दशक के मध्य में शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाक की नीतियों के खिलाफ सक्रिय रूप से विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा क्रूर कार्रवाई की गई। 15 मई 1971 को भारत ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगे मुक्ति बाहिनी सेनानियों के भर्ती, प्रशिक्षण, हथियार, लैस आपूर्ति, सलाह देने के लिए ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध पर जाने का फैसला किया। यह युद्ध 13 दिनों तक चला था। उसके बाद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतिम सरकार के बीच एक लिखित समझौता बांग्लादेश मुक्ति युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रभाव में आया। 51 साल पहले 16 दिसंबर को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से सैन्य कर्मियों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ था। पाकिस्तान सेना के प्रमुख ने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। आप सभी ने हमें बहुत धैर्य के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीकली न्यूज अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।